नवरात्रि 9 दिन, माँ के दिन नवरात्रि हमारे यहाँ कहा जाता है नवरात्रों में, लेकिन जितनी औरतों को आप देखेंगे सब भागेंगे सुबह सुबह मंदिर में पूजा करने। अरे जिसकी नाम में ही नवरात्रि हो, आपको पूजा सुबह भी करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके यहाँ नवरात्रि की पूजा हो रही है, आपने जौ बीजे है, आपने खेतरी बीजी है, आपने माँ की अखंड जोत जलाई है, लेकिन आप मंदिर में रात को 1 मिनट 1 क्षण के लिए भी नहीं बैठते हो, तो ये कहीं ना कहीं आप कोई गलती कर रहे हो। आप सुबह माँ की जोत जलाओ, माँ को भोग लगाओ और माँ की आरती कर दो। लेकिन आपको जितनी भी पूजा पाठ जाप आराधना अर्चना करनी चाहिए, मैं ऐसा नहीं कहती कि कंपलसरी है रात को ही करो, जब आपको मौका मिले तब करो, पर रात को करो तो ओए हुए उसका मजा ही कुछ और है, उसका लाभ ही कुछ और है। नवरात्रि में माँ के पास आधा घंटा जरूर बैठना चाहिए। माँ को 2 लौंग का जोड़ा कपूर पर रखकर जरूर अर्पण करना चाहिए। माँ के समक्ष जो है बैठकर मैया से बातें करनी चाहिए। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है और आप उससे बैठकर बातें करते हैं, डर कर घबराहट में, ये हो गया वो हो गया, जोत बुझ गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे कई बार हवा से बुझ जाती है, कभी माँ की मर्जी होती है। ऐसा क्यों नहीं सोचते कि जितनी बार जोत शांत हुई है उतनी बार माँ ने हमें कोई आशीर्वाद दिया है, हमारी किसी नकारात्मकता को माता ने अपने ऊपर हर लिया है। व्हाई डोंट यू थिंक पॉजिटिव? नंबर 1। नंबर 2 की बात करते हैं। अगर जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है, सक्सेस पाना है, लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, आपको आप जीवन में हमेशा खुश रहें, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि नवरात्रों में हर रोज़ किसी छोटी कन्या की पूजा ज़रूर करें। ऐसा बिल्कुल मत सोचें कि हम 9वें दिन 8 कन्याएं बिठाएंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप उसको तमाम चीज़ें दो, आप सिर्फ छोटी कन्या को घर बुलाओ, उसके पैरों में इत्र लगाओ, आलता लगाओ और माथे पे कुमकुम लगाकर, चाहे उसे आप एक आइसक्रीम खिला दो, चाहे टॉफ़ी खिला दो, उसे गोद में बिठाकर अपनी इच्छाएं बोलो। और हाँ, ये आपकी जेठानी देवरानी की बच्चे हो सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन ऐसे किसी बच्चे को अपनी गोद में बिठाओ जिसको सच में गोद में बैठने की ज़रूरत है, जिसको सच में उन कपड़ों की ज़रूरत है जो आप देना चाहते हैं। तो ये आपकी पूजा आराधना अर्चना बहुत बेहतर होगी और उस फलदायी होगी। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर अगर हम बात करें नवरात्रों में की जाने वाली गलतियाँ, हम अपनी खेतरी को खुला छोड़ देते हैं। आते जाते हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि किसी की भी ना परछाई हमारे खेतरी पर नहीं पड़नी चाहिए। जौ जिसे कहते हैं, जौ जो बीजते हैं, तो किसी की परछाई ना पड़े, हर कोई वहां ना जाए। जहां आप माँ की पूजा कर रहे हैं वहां थोड़ा सा पर्दा कर दीजिए। स्त्री की पूजा है, स्त्री जहां बैठी हो वहां थोड़ा सा पर्दा हो तो बेहतर होता है। चीजें ढकी रहती हैं और आपने एक शक्ति का स्रोत वहां पर इकट्ठा कर रखा है। जहां आपकी देवी बैठी है वहां हर कोई आना जाना नहीं कर सकता है। इस बात का भी आपको खासा ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर बताऊंगी। नवरात्रों में भाई बच्चे नहीं मानते, हमारे बच्चे नहीं मानते, पर आप कैसे गलतियां कर सकती है कि बच्चे नहीं मान रहे? हम तो पूजा कर रहे हैं, उन्हीं हाथों से आप प्याज काट रही हैं, 1 घंटे बाद आप उन्हीं हाथों से माँ की जोत का घी निकाल रही हैं। जरा हाथ सूंघ कर देखिएगा, कितनी बार भी धो लें प्याज की स्मेल आती है। तो भाई बच्चे नहीं मान रहे तो बच्चे बाहर जाकर खाएंगे, लेकिन घर में माँ आई हुई है तो घर के अंदर प्याज ना बने, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। इस बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते और प्लीज कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते। आज हमारे बच्चे बदलना नहीं चाह रहे या हम उन्हें बदलते हुए उम्मीद ही नहीं करते, या हमने ना फॉरगिव कर दिया है। आपको याद है हम बचपन में बदतमीजियां करते थे, हमारे माँ बाप 2 कान के नीचे रख कर देते थे और करो ये बोलते थे, राइट, ये करो ये मत करो ऐसे बोलते थे। आज हमारे बच्चे अगर किसी भी चीज के लिए कहते हैं, हम कहते हैं ठीक है भाई बच्चे आज के स्मार्ट है, नहीं मानते हम क्या करें। लेकिन आपने तो एक बार भी उसे ये समझाने की कोशिश नहीं करी, धर्म समझाने की कोशिश नहीं करी कि क्या सही और क्या गलत है। जब भी नवरात्रों के अंदर माँ आपके घर में आए, कोशिश करें कि आप व्रत रखकर आप हल्दीराम खा रहे हैं, आप बाहर जाकर खा रहे हैं, आप किसी के घर का ना खाएं। कोई आपको भेज रहा है, अपने ही घर का नमक खाएं, अपने ही घर का एक समय का भोजन करें, तो कई गुना ज़्यादा बेहतर होता है। और कई मजबूरी में जाना भी पड़ता है, इंसान है तो खाएं, उन्हें कुछ पैसे दे दें कि भाई मैं इतनी भगवान की भक्ति अर्चना करके नमक तो अपने ही घर का खाऊंगी, या अगर मैं खरीद के मुझे किसी वजह से खाना भी पड़ रहा है तो मैं अगर बाहर का खाऊं तो उसके जो भी चार्जेस हैं वो मैं आप मुझसे ले लीजिए, मैं खरीद के खाऊंगी, ऐसे नहीं खाऊंगी। इन कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखिए। आप अपने घर में माँ की पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन आपके रिश्ते सासू माँ के साथ अच्छे नहीं हैं, मदर इन लॉ के साथ नहीं है, आपके घर में काम करने वाली मेड के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो यकीन मानिए सब कुछ निरर्थ है, बेकार है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप दूसरों के ऊपर नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, गलत वीडियोस देखते हैं, उनसे आप इंजॉय करते हैं,
वो भी गलत है। हर टाइम आप माँ की पूजा बाल खोल कर करते हैं, वो भी गलत है। अगर आप काले नीले कपड़े पहनकर माँ की पूजा गलत करते हैं, वो भी गलत है। देखिए, ये मैं नहीं कह रही, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे बाल बांधो, लाल कपड़े पहनो, पीले कपड़े पहनो, हरे कपड़े पहनो, कलरफुल कपड़े पहनकर, मांग भरकर, और हाथ, आप माँ को श्रृंगार चढ़ाने गई हैं और आपकी खुद की हाथों में चूड़ियाँ नहीं हैं, तो विचार ज़रूर कीजिएगा कि क्या ये सब सही है, तो ये गलत है। तो ये हैं वो बातें जो मैंने आपके साथ साझा करी कि नवरात्रों में की जाने वाली गलतियाँ, या नवरात्रों में अक्सर जिन चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। जी, हमने माँ के सामने नारियल रखा, वो फूट गया, अब वो टूट गया। अब हमने जी कलश देखा तो वो सूख गया। मिट्टी का कलश है, अक्सर पानी सूख जाता है, कोई बात नहीं। नारियल माँ को रखा और उसमें दरार आ गई, तो माँ ने उस भेंट को स्वीकार करा। कहीं पर किसी तरह का वहम अपने मन में ना लाएं, उससे अपने मन के तारों को जोड़ें, गलतियों और कमियों को ना जोड़ें। कमेंट्स में जय माता दी।